इस बार मूंग की फसल बेहतर होने की उम्मीद है कर सकते हैं। हालांकि अभी जिस ढंग से आंधी तूफान का दौर चल रहा है, इसमें तो अंतिम तक ठीक ठीक कहना मुश्किल है कि आपकी अच्छी उपजी हुई फसल भी वापस लौट पाएगी या नहीं। लेकिन ऐसे अभी तक पिछले 3-4 साल से खेती का थोड़ा थोड़ा अनुभव ले रहा हूँ। इसमें ये एक बातें तो दिख रही हैं कि ये हर साल धान की बुआई के पहले मूंग की फसल लगाता हूँ, लेकिन वो मूंग की फसल बहुत बेहतर हो नहीं पा रही थी। इस बार मौसम ने अच्छा साथ दिया है अभी तक, और कहें कि हो सकता है कि धीरे धीरे एक अपना तजुर्बा भी जो थोड़ा बहुत बढ़ता है उसका भी यह असर होगा। और फसल सच में बहुत शानदार है। हालांकि आसपास में और भी कई सारे लोगों ने मूंग की फसल लगाई है, लेकिन उसमें अपनी फसल बहुत बेहतर दिख रही है। अब देखते हैं कि इस बार कितना ये हो पाता है। और अच्छा गया है दाना, आप देखें गौर से तो दाने की क्वालिटी भी अच्छी है। फलियाँ जो है मूंग की बहुत अच्छी फलें इसमें निकली हैं। और इस बार लगता है कि हर साल जो नुकसान होता था उसकी भरपाई हो जाएगी, ऐसी उम्मीद तो कर ही सकते हैं, लेकिन दावा नहीं कर सकते, क्योंकि किसानी तो आज भी जुआ है, प्रकृति के रहमो करम पर ही निर्भर है। आंधी तूफान 3 दिन पहले जिस ढंग से आया था, यदि उसकी पुनरावृत्ति होती है तब तो फसल लौटना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल इन लहलहाते मूंग के पौधों को देखकर मन बड़ा खुश है। और पिछली बार जब आया था तब इसमें फूल आ रहे थे, छोटे छोटे फूल थे। इस बार ये तमाम पौधे फल से लदे हुए हैं। और कोई भी किसानी, जो भी किसानी करता है, उनको इसका बेहतर तजुर्बा है। फसल का ये जो क्षण होता है जब आपके पौधे पूरी तरह से लहलहा जाएं, उसके बाद उसको देखने का जो आनंद है, वो जो आंतरिक स्पंदन है, वो कोई एक किसान ही समझ सकता है। हालांकि बहुत सारे किसान, क्या मैं भी इसको ठीक ठीक शब्दों में मुझे लगता है कि 100% तो बयान नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि वो एक अनुभूति है गूंगे के गुड़ की भांति, जो एक हर किसान इसको समझता है। और ये जो आत्मिक आनंद है, और मुझे लगता है कि यही कारण है कि लाख गरीबी और फटेहाली के बाद भी किसान तनाव, अवसाद, हाइपरटेंशन जैसी बीमारियों से कोसों दूर है, कोसों दूर। गरीबी जो हो, आर्थिक फटेहाली जो हो, बाकी उनके जीवन का स्तर, भौतिक स्तर पे जो भी पिछड़ा हुआ आप कह लें, लेकिन मानसिक स्तर पर एक किसान बहुत मजबूत होता है। और उसमें आदत भी आन पड़ी है इस बात की कि वो किसानी को बतौर जुआ ही मान करके चलता है। घर के कोठी में रखा हुआ अनाज प्रकृति के रहमो करम पर खेत में जाकर छींट आता है, होगा नहीं होगा भगवान जाने। और हर बार उसे ऐसा ही करना होता है। और इतना जोखिम भरा बिजनेस, व्यवसाय, मुझे नहीं लगता कि दुनिया में और कोई दूसरा व्यवसाय होगा जिसमें आप अपनी सारी जमा पूंजी एक खेत में छींट आते हैं और उसमें से क्या रिटर्न आएगा गॉड नोज। ऐसा नहीं होता, दूसरे ऐसे किसी व्यवसाय में ऐसा देखने को नहीं मिलता। और फिलहाल मुझे यह देखकर बहुत आत्मिक संतोष हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इस बार मन खुश है मूंग की इस फसल को देख करके। और उम्मीद है कि अब तक जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई इस बार हो जाएगी, बाकी तो भगवान जाने। फिलहाल अपने मूंग की इस फसल से आज के लिए इतना ही।
हाँ, ऐसे इसमें इस बार धान की भी नई वैरायटी डालने की तैयारी है। जो अब तक मैं ब्लैक राइस और रेड राइस करता रहा था, वो इस बार पैटर्न थोड़ा चेंज होगा। 2 साल से लगातार उसकी खेती हो रही थी, इस बार वह पैटर्न बदलेगा और इस बार इसमें धान की नई वैरायटी डालने की तैयारी है। बाकी तो ईश्वर की इच्छा। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, और आप सब ने समय दिया इस वीडियो को देखने के लिए, इसलिए आपका भी धन्यवाद।